गर्भाशय का कैंसर यानी एंडोमेट्रियल कैंसर, एंडोमेट्रियम का जो लेयर है वो बढ़ जाता है, उसके वो पहले हाइपरप्लेजिया होता है, देन कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। इसके जो मेन एज ग्रुप है वो पेरीमेनोपॉज यानी मेनोपॉज की जो एज ग्रुप होती है 45-55 के आसपास ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस केस में अब नॉर्मल ब्लीडिंग होगी जो कि नॉर्मल मेनोपॉज के आसपास वैसे भी होती है। तो मेरा यही कहना है कि जैसे जो मेनोपॉज के आसपास वाली जो लेडीज़ होती हैं जिनको इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, तो एक बार अपनी जांच जरूर कराएं। ये ना समझें कि मेनोपॉज के आसपास जो इरेगुलर ब्लीडिंग है वो नॉर्मल है। इसके लिए हमें जांच करवानी चाहिए। अगर हमें कैंसर के लक्षण उसमें दिख रहे हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह में, तो हमें उसके लिए बायोप्सी की जांच होती है, उससे कन्फर्म हो जाता है ये चीज़ें। पीरियड्स के बाद अबनॉर्मल ब्लीडिंग, जैसे इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं कि 2 साइकिल के बीच में कोई अबनॉर्मल ब्लीडिंग है, या आप इंटरकोर्स कर रहे हैं उसके बाद में ब्लीडिंग हो रही है, या फिर मिड साइकिल ब्लीडिंग हो गई, या मेंसेस आने से पहले थोड़ा स्पॉटिंग शुरू हो गई। अबनॉर्मल पीरियड्स जहाँ भी होते हैं हमें एक बार टेस्टिंग इससे रिलेटेड करा लेनी चाहिए। वो डिपेंड करता है कि क्या स्टेज है। अगर अर्ली स्टेज है तो उसका ऑपरेशन द्वारा, और अगर एडवांस स्टेज है तो कीमोथेरेपी दी जाती है। देखो, अगर गर्भाशय के मुंह यानी सर्वाइकल कैंसर जो कि बिल्कुल डिफरेंट है एंडोमेट्रियल कैंसर से, उसमें वायरस का रोल है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी एचपीवी वायरस की वजह से ये इन्फेक्शन होता है, ये कैंसर होता है। तो उसके इन्फेक्शन की वजह से सेल्स में चेंजेस आते हैं और वो फाइनल कैंसर का रूप ले सकते हैं। उसके लिए हम वैक्सीनेट करते हैं। बहुत सारी वैक्सीन्स आती हैं, सर्वावैक जो हमारी इंडिया की बनी हुई वैक्सीन है, या गार्डासिल है। तो इनको वैक्सीनेट करने से गर्भाशय के मुंह के कैंसर से बचा जा सकता है। इलाज जो कैंसर का होता है उसके लिए प्रॉपर एक चीज़ बताई जाती है। जैसे अर्ली कैंसर है, मैंने बताया कि आपको उसके लिए सर्जरी की जाती है। लेट कैंसर है, उसमें कीमोथेरेपी की जाती है। हर कैंसर का इलाज होने के बाद में हम एक प्रोटोकॉल देते हैं उसको कि आपको ईयरली या 5 ईयरली ये जांचें करानी है। अगर वो कराते रहते हैं तो यूजुअली नहीं होता, लेकिन 5 to 10% केसेस में रिकरेंस यानी दोबारा भी हो सकता है। देखो, हाई रिस्क और लो रिस्क 2 एज ग्रुप होते हैं। अगर कोई भी पेशेंट है तो हम उसको देखते हैं कि भी अगर वो हाई रिस्क में आती है, कि जैसे उसके मदर को या सिस्टर में किसी को बच्चादानी, अंडादानी या फिर ब्रेस्ट का कैंसर की हिस्ट्री है, तो हम उसकी रूटीन चेकअप में डालते हैं हम उसको। तो उसका हमें एवरी 5 ईयरली लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी यानी सर्वाइकल स्मीयर करवाना चाहिए, और साथ में अल्ट्रासाउंड की जांच भी करानी चाहिए। ईयरली चेकअप होना चाहिए। और अगर हाई रिस्क फैक्टर में आते हैं तो आपको स्क्रीनिंग ज़रूरी है, और अगर लो रिस्क में आते हो तो अबनॉर्मल सिम्टम्स होने पे आप एज अर्ली एज पॉसिबल डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि अगर सोनोग्राफी वगैरह जो भी है उसमें अगर आपका वो रिस्क आ रहे हैं तो उसकी बायोप्सी की जाए। और अगर अर्ली में जैसे हाइपरप्लेजिया आगे कैंसर में कन्वर्ट होता है, यानी एंडोमेट्रियम के सेल की जो ग्रोथ होने लग जाती है वो फाइनली कैंसर में कन्वर्ट होती है। इनिशियल स्टेजेस पे अगर हम पकड़ लेते हैं उसको प्रायर टू कैंसर वाली स्टेज, तो फिर हम उसको ट्रीट कर सकते हैं विदाउट ऑपरेशन एंड कीमोथेरेपी।